अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रील आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे, धमाका खेज़ खबर है जो जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को जेलों तक पहुंचाया, उनकी तहकीकात की हैं, लेकिन आज उनकी ख़ानदानों की तहकीकात होना शुरू हो गई हैं। नैब मुलाजमिन और इनके अहल खाना के एहसासों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एपीसी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के तमाम साबिक और मौजूदा डायरेक्टर, मुलाजमीन और इनके अहल खाना के एहसासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान के ज़रिए सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सलीम मांडीवाला ने कहा है कि नैब के साबिक चेयरमैन कहते रहे अब तक 820 अरब रुपए रिकवर कर चुके हैं, लेकिन सेक्रेटरी ख़जाना ने कौमी ख़जाने में 15 अरब रुपए जमा कराए जाने की तस्दीक की है। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ताहिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में एक अकाउंट में रिकवरी का पैसा होता है। किसी फरीक का केस फाइनल होने तक पैसे ऑफिस फंड में रखे जाते हैं। अब भी बैंक में कुछ अरब रुपए मौजूद हैं। ऑडिट कराने को तैयार हैं। जो पैसे नैब से आए इनका ऑडिट होना चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने कहा है कि जो भी रिकवरी हो जाए इसका ऑडिट होगा। ऑडिटर जनरल ने बताया कि कौमी ख़जाने में नैब की रिकवर करदा रकम 3.2% है। सेनेटर शब्बी फराज का कहना था कि मुल्क में इतनी करप्शन हुई है कि किसी ने तो किसी से ऊपर से और तो नीचे से आई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के तमाम मौजूदा और साबिक डायरेक्टर, मुलाजमीन और इनके अहल खाना के एहसासों की तफसीलात एक माह से तलब कर ली हैं। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा है कि अब एहतसाब का भी एहतसाब होगा। नैब हुकाम के ज़ेर एहतमाम गाड़ियों और मरात की तफसीलात भी दी जाएं। नैब हुकाम का तोहफ़ा कबूल करना भी करप्शन है। कोई अफसर अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं है तो इसका भी एहतसाब होना चाहिए। इनका कहना था कि नैब केस साबित करने पर किसी से माफ़ी नहीं मांगता। कमेटी के जानिब से नैब मुलाजमीन को परफार्मर के दिए गए मामले पर डीजी नैब कराची की नूर आलम खान से बहस हुई। डीजी नैब कराची ने कहा है कि अब जो परफार्मा भेजा गया है वो मुलाजमीन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। अफसरान की ज़िल्लत भी होगी और साख भी मुतासर होगी। नूर आलम ने कहा कि नैब ये परफार्मा सियासतदान को भरने के लिए भी कहता है, इसकी इज्जत नहीं। पीएसी के नैब न बनने तक नैब के तमाम मुलाजमीन को माँ बाप और बहन भाइयों के तमाम असासे जात का ऑडिट कराने की हदायत की और एक माह में नैब मुलाजमीन को तनख्वाहों और मरात समेत तमाम तफसीलात पर एसी को जमा करवाने और मीडिया के ज़रिए पब्लिक कराने की भी हदायत की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 7 जुलाई को दोबारा होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि जिस तरीके से नैब ने पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर बंदों को पकड़ा और जेलों में डाला और किसी की रिकवरी हुई, किसी की ना हुई, तो इसके ऊपर नूर आलम ने कहा कि क्यों ना कि आपके ख़ानदानों और बहन भाइयों और चहीते लोगों की भी इसके अंदर उनकी भी होनी चाहिए कि उन्होंने असासे कहाँ से बनाए हैं। तो ये बात बड़ी दिल को लगती है कि अब एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होने जा रहा है। अपने शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।